राम से है, गौतम से है, महावीर से है, चाणक्य से है, पृथ्वीराज चौहान से है, महाराणा प्रताप से है, गुरु गोविंद सिंह से है। भारत की पहचान को हम गाड़ के पेरियार और अम्बेडकर जैसे लुटेरों से नहीं कानूनों पे आजादी मिली और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान को संचालित करती रही। बैठे थे हमारे नेता, चलाते थे अमेरिका में ब्रिटेन में बैठे हुए लोग, साउंड चलाना में गुड मार उनका आदेश हम फॉलो करते थे। अरे जी तो भैया अम्बेडकर को हायर किया और एक ऐसा संविधान बनवा दिया जिससे इस देश के सर्वोच्च पदों पे मिट्टी के माधु बैठे, जिनको इंजेक्शन लगाने की तमीज नहीं है, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन के बैठे, क्योंकि जानते हैं थोड़ी समझने वाले कि जो हिंदुस्तान चाणक्य को पैदा करता है, वो हिंदुस्तान अगर इस देश के महत्वपूर्ण पदों पे कब्जा जमा के बैठ गया तो फिर भारत किसी और देश की नीतियों का गुलाम नहीं रहेगा। वो जानते थे कि चंद सिक्कों पे जो ईमान बेचने वाले लोग हैं, चंद सिक्कों पे जो ईसाई बन जाते हैं, जो बौद्ध बन जाते हैं, उन्हीं लोगों को लालच दिया जाए, वही लोग तुम्हारी सत्ता को चलाने का काम करेंगे। वो जानते थे और उनका जो सोचना था वो आज पूरा हो भी रहा है। मित्रों, जहां पूरे देश में मंदिरों मसाजिद हुआ करते थे, आज वहां चर्च बन गई, नहीं बन गई क्या? हर दूसरा कन्वर्टेड ईसाई अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाला मिलेगा, हर दूसरा। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, अपने धर्म के लिए मर नहीं सकते, जी नहीं सकते। अरे हम अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकते, हिंदुस्तान की माटी का कर्ज का खाक उतारेंगे। ऐसे लोगों को बता दिया है जिन लोगों को अलिफ बे लिखने की तमीज नहीं और उनको पोथी और ग्रंथ लिखवाने के लिए दिखा दिया। इसलिए रोज आंदोलन होते हैं, रोज लाठियां भी चलवाई, लाठी मारने वाले भी हमारे, लाठी खाने वाले भी हमारे। तो पुलिस वाले कहीं बाहर से आए हैं, किसान के बेटे नहीं है, इनको नहीं झेलना पड़ा आरक्षण का दंड। अभी प्रमोशन आरक्षण की नीति आई थी कि प्रोन्नति में आरक्षण, मुलाजमत में तरक्की के लिए भी रिजर्वेशन हो। माननीय मुलायम सिंह यादव विरोध न करते तो हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों ने हमारे लोगों के भविष्य को बर्बाद करने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। और आप लोगों ने विरोध किया, 16 लाख कर्मचारी सड़कों पे आया, हड़ताल की, तब जाके देश के रहनुमाओं के दिलों में खौफ पैदा हुआ कि प्रमोशन में आरक्षण लागू न हो, वरना इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ साहब हो जाते और दरोगा जी थे, दरोगा जी रह जाते। तो सामाजिक खाना वाना बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता बताओ? जातीय व्यवस्था पैदा होती कि नहीं होती बताओ? वर्ग संघर्ष की नौबत आती कि नहीं आती बताओ? आज हम गुलामों के गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, एक वाक्य बताना चाहता हूं, घटना बताना चाहता हूं। अगर उससे सीखो तो सीख लेना, वरना फिर किसी और को दोष मत देना। एक घटना से सीख लेना। 6 दिसंबर 1992 घटना, अयोध्या की, कल्याण सिंह मौजूद नहीं थे, उनका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन मुसलमान ने डिक्लेयर कर दिया कि मुख्यमंत्री थे, ये बाबरी का कातिल है। कितनी बार उन्होंने भाजपा छोड़ी, कितनी बार इब्राहिम आयोग के सामने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, कितनी बार उन्होंने कहा कि मुझको मुल्ला कल्याण सिंह कह लो, कल्याण सिंह की तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार उन्होंने कहा कि मैं दारुल उलूम देवबंद भी चला जाऊंगा और जैसे 100 पाप करके को गंगा जी नहा ले,
तो पाक साफ हो जाता है। ऐसी जो समाजवादी पार्टी में आ जाए फिर वो कट्टरपंथी कहाँ रह जाता है। जिसके सर पर लाल टोपी लग जाए वो तो सेकुलर हो जाता है। लेकिन मुसलमान ने समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी 18 साल बाद तक 18,000 माफी मांगने के बाद भी कल्याण सिंह को माफ नहीं किया। ये कल तक कहती थी गिरफ्तार और आज सारे ब्राह्मण बनिए ठाकुर अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखे हुए ब्राह्मण सम्मेलनों में सबसे ज्यादा भीड़ इसकी नहीं जुटती है। तो गलती हमारी भी है, हम भी कटे नहीं है, हम भी बचे हुए हैं चारों तरफ। हमको भी एक पूरा करना है, हमको भी अपने अधिकारों के लिए अपने मान सम्मान के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर हमारे अंदर आत्मा की आवाज क्या है, अब हमको क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेता, सिर्फ आप लोग इतना ही कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, ये तो लड़ाई है इंटरनेट के खिलाफ। ये सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, जनता की वोट बैंक का मुद्दा होगा तो आपकी मर्जी थी, आप जैसा भी ट्वीट करते कि ना करते। जूम आउट कर दूं पहले। ये प्रतिष्ठा की घबराहट की बात है, आम बात और शान का मसला है। ये पब्लिक का सवाल है, आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखो और धूप में चिलचिलाते हुए मौसम में भीषण पसीने को बर्दाश्त करके भी यहाँ बैठना तो बहुत छोटी बात है। ये अहद लेके अपने अपने घरों को जाना कि अगर इस मुद्दे पर लड़ाई करते करते हमें अपने प्राणों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो भी हम सही मार्ग पर पीछे नहीं हटेंगे। जान देने की बात आए तो जान भी देंगे और गलती से अगर जान लेने की बात आए तो जान भी देंगे। लेकिन इस मुद्दे पर पीछे हटके नहीं देखेंगे। ये बात आपको अपने मन में दिखानी है और यहाँ से हट करके जाना है। तमाम धरने प्रदर्शन होते हैं, भाषण सुनते हैं नेताओं को, लोग चले जाते हैं और घर जाके फिर वही प्रदर्शन एमटीवी बीटीवी पिक्चर सिनेमा बाहर मिलता रहा। बुलाने से फायदा क्या है? यही तो होता है। यहाँ से होमवर्क लेके जाइए, होमवर्क नोट करके कि होमवर्क मिला है और इसको पूरा करके देना है, वापस देनी है नोटबुक, तब आप लोग काम कर पाएंगे। जितने आप लोग हैं इतने लोग चर्चा करने के लिए इस लखनऊ में राजनीतिक दलों के लोगों को पसीने आ जाते हैं। राजधानी है या कोई किसी को विधायक मंत्री नहीं मानता, या तो विधायक उनसे भेजना कोई मिल जाए जानकार बच्चा यही तो होता है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हो, निश्चित तौर पे इस बात की जमानत है कि ये जो आंदोलन है हमने चलाया है, इस आंदोलन को तो रोक नहीं सकता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं दोबारा जब हम इस पंचायत को, दोबारा जब हम इस रैली को करना चाहेंगे तो जितनी संख्या अब है उससे 50 गुनी ज्यादा संख्या में आप लोग मौजूद रहेंगे। हम किसी पार्टी के भी खिलाफ नहीं, हम किसी नेता के भी खिलाफ नहीं, लेकिन सवाल यह है कि देश में राज कौन करेगा, इस प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इस बात का हमने पैमाना तय कर लिया है। और आप लोगों को लोकसभा चुनाव में बताएंगे कि वो पैमाना क्या है, किन लोगों को विधानसभा में संसद में जाना चाहिए। मैं अभी सिर्फ इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मेरे मित्रों, जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं,
आज हमारे मन में है कि हम लड़ाई करेंगे। कल जब हमसे विपरीत समय आएगा, घर में कोई समस्या, परिवार की कोई समस्या, तो हम सोचेंगे कि नहीं छोड़ो यार, इस लड़ाई को कौन लड़ेगी, तो बाद में लड़ी जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आज यहाँ इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आए हैं, तो फिर इस आंदोलन से जुड़ने की, इस आंदोलन को लड़ने की इच्छा मत पालिए, इरादा बनाइए। क्योंकि इच्छाओं का तो सौदा हो सकता है, इरादों का सौदा नहीं होता। और जब भी जिंदगी में समय आता है कमजोर, विपरीत इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं, इरादा और मजबूत हो जाता है। तो ये अहद करके जाइए कि आप इस देश में क्यों पैदा हुए हैं। पिज्जा बर्गर रोज खाइए, पेप्सी कोला रोज पीजिए, राम देव का मंच नहीं है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर होता है, या ठंडा मतलब ठंडा ही होता है। खूब पीजिए पेप्सी कोला, लेकिन माँ का दूध क्यों पिया है और उसका कर्ज हमें कब अदा करना है, ये तारीख भी हमको याद रखनी है। वैलेंटाइन डे खूब मनाइए, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह इस देश में पैदा हुए थे और उनके सपने क्या क्या अधूरे रह गए हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के पास नहीं है कि देश की सीमाओं पर लड़ने वाला कौन है। 4 रेजिमेंट के लोग, गोरखा रेजिमेंट के लोग, सिख रेजिमेंट के लोग, राजपुताना राइफल्स के लोग। और जब बात आती है एसी में बैठ के मलाई खाने की, तो वहां आरक्षण के दम पे लड़ाता हुआ आके बैठ जाता चंद्रलाल जाता है। सेना में रिजर्वेशन क्यों नहीं मांगते हो, क्योंकि वहां गोली चलती है। थोड़े से डर लगता है, गोली का क्या मुकाबला। सेना में नहीं जाना चाहते, अफसर बनना चाहते हैं, हुकूमत पेलने के लिए रक्षा नहीं करेंगे, देश के लिए कभी मरे भी नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर देश के लिए टीपू सुल्तान शहादत देगा, देश के लिए छत्रपति शिवाजी शहादत देंगे, देश के लिए मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उधम सिंह शहादत देंगे, तो जाति विशेष के व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उनके सपनों के भारत को वो विकलांग कर दे और उनके जात बिरादरी के लोगों को हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना पड़े और वो आरक्षण के दम पे बैठे और सबका काम करें। कोई अधिकार नहीं। देश के लिए मरेंगे पंडित मंगल पांडे, देश के लिए मरेंगे पंडित चंद्रशेखर आजाद, देश के लिए मरेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, देश के लिए मरेंगे टीपू सुल्तान अशफाकुल्लाह खान। लेकिन जब देश आजाद हो जाएगा तो आजाद भारत में मलाई खाएगा सिर्फ एक वर्ग, चरण सिंह जाटव। ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त ना है, ना करेंगे कभी। आप लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए पहली कॉल हम लोगों ने की थी। आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, मैं अपनी बात को यही याद रखता हूँ, क्योंकि वक्त हो गया है। मैं हरिंदर पांडे जी को आवाज दूं। हरिंदर पांडे जी क्योंकि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनके पास हमारा मोबाइल नंबर नहीं होगा। ये जो बोर्ड लगे हैं, बैनर लगे हैं, तो सब पे नंबर लिखा हुआ है। यहाँ जो बैनर लगे हैं सब पे नंबर लिखा हुआ है, जो मैं सीधा संवाद करता हूँ। कितने लोग हैं जिनको मैंने फोन किया हुआ? कितने लोग? हम चाहते हैं कि 1 लाख लोगों का हमारे संगठन हो, 2 लाख लोगों का हमारा संगठन हो, 10 लाख लोग हमसे जुड़े हो, तो हमारे उसके बीच में कोई व्यक्ति ना हो। हमसे सीधा जुड़ा, अपनी बात कहने का माध्यम जरूर उसको बनाए जिसके साथ जुड़ा है, लेकिन अगर कहीं वो भी गलती कर रहा हो तो अपनी बात सीधी हमसे कह सके, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो मैं एक एक व्यक्ति को सीधे निमंत्रण देता हूँ, एक एक व्यक्ति सीधा उठा देता हूँ। नंबर ले लीजिएगा और वो बात हो तो बताना, और अगले कार्यक्रम के लिए मैं आप लोगों को नोट रहा हूं। फिर से हमने आज ज्ञापन के माध्यम से महामहिम
राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि मानसून सत्र में अध्यादेश मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश भेज दे ताकि सरकार और संसद विचार करके इसको संसद के पटल पर रख दे कि हरिजन एक्ट कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है मानसून सत्र तक खत्म और इसके बारे में सरकार अपनी निद्रा से बाहर नहीं आती है तो बागपत में मैंने चौधरी देवलाल जी की जयंती के अवसर पे बागपत का चौधरी चरण सिंह जी का ग्रंथ क्षेत्र मेरठ के बाद जिला है, वहां फिर से हल्ला बोल महारैली का आयोजन किया है। न सिर्फ एयरलाइन के लोग खड़े, मीडिया के लोग खड़े, नोट कर ले 25 सितंबर को अगर मांग पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला 25 सितंबर को बागपत में हल्ला बोल रैली होगी। न सिर्फ रैली होगी बल्कि रेल की पटरियों को उखाड़ के उत्तर प्रदेश के रेल मार्गों को भी कब्जा करने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि उसको हमारी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। ये बात कहना चाहता हूं कि गिरफ्त तराजू की बस्ता को ताकत याद दिलानी, जूता प्याज सहित लौटाना है, ये हमने खानी है। गिरफ्त तराजू को बस्ता की ताकत याद दिलानी है, जूता ब्याज सहित लौटाना है, ये हमने ठानी है। अब ठाकुर कन्या और ब्राह्मण चोर नहीं कहलाएगा, जो हमसे टकराएगा वो जिंदा नहीं कहलाएगा। बीच में आएगा, कैमरे वाला बीच में आएगा।